कर रहे हैं। ये वास्तविकता सब जनता जान रही है, हर समुदाय का व्यक्ति कह रहा है। एक बात समझनी पड़ी, पूर्व केंद्रीय मंत्री वर्तमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं राणा पूजा बिल है, और हमारे तटपंथी नेता आदिवासी समुदाय हो के बिलों का इतिहास खत्म करने की। एक महाराणा प्रताप के साथ में एक तरफ जो मेवाड़ का प्रतीक चिन्ह है, उसमें बिलू राणा तीर कमान के साथ खड़ा है। ये इतिहास है, लेकिन वो जानबूझ के इस इतिहास को मरोड़ के दो समुदाय के बीच में विवाद पैदा करने का काम कर रहे हैं। हमारे महापुरुष उस समय एक राष्ट्र के लिए लड़े थे। कौन आदिवासी, कौन राजपूत, कौन क्या, वो लेके नहीं लड़े थे। उस सेना में मुसलमान भी था, उस सेना में आदिवासी भी था। वो एक इस धरती के लिए लड़े थे, लेकिन ये लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आपस में बांटने के काम कर रहे हैं। अभी मणिलाल जी हैं जो आपके साथ में पहले चुनाव लड़े थे, विधानसभा चुनाव, और आदिवासी परिवार की विचारधारा के अकॉर्डिंग चलते थे, लेकिन अचानक से आपसे अलग होके और लगातार बाप पार्टी के ऊपर प्रहार करते नजर आ रहे हैं। इनको ठेका मिला है, भाजपा की तरफ से ठेका मिला है कि बीजेपी को टारगेट करना। कल एक पोस्ट आई है भाजपा 84 की आईडी, भाजपा की आईडी पे जो पोस्ट लिखी है वही पोस्ट मणिलाल जी गरासे की पोस्ट से आ रहा है, उनकी आईडी से आ रहा है। उनको ठेका मिला हुआ है कि बीजेपी को खत्म करना। एक चीज ये, उनको भारत आदिवासी पार्टी के लोगों ने बाहर निकाला है। उनको इसलिए निकाला है कि वो पार्टी तोड़ने की साजिश रच रहे थे, भारत आदिवासी पार्टी तोड़ने की साजिश रच रहे थे। हम कह रहे हैं कि आपको हमने सम्मान दिया था, इस पार्टी में, इस विचारधारा में कोई महत्वपूर्ण नहीं है, न राजकुमार रोत महत्वपूर्ण है, ये विचारधारा महत्वपूर्ण है, आम कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। मुझे जब तक मैं आम कार्यकर्ता की भावना के हिसाब से चलूंगा तब तक राजकुमार का सम्मान होगा, और राजकुमार जिस दिन इस विचारधारा और आम जनता की भावना के विरोध में काम करेगा तो राजकुमार को भी जनता नहीं काटेगी। वही चीज मणिलाल जी को कहना चाह रहा हूँ। आपने मान सम्मान दिया था, लेकिन आप लालच में आके हरकतें कर रहे, इस तरह से कमेंट कर रहे हो। अभी भी वक्त है वो सुधर जाए, और साथ में देख लें या माफी मांग ले समुदाय से। अभी आप संविधान और इतिहास की बात करते हो, लेकिन चुनाव होने वाले, तो भारत आदिवासी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? हम लोग अभी संभावित, हमारी पार्टी का हाईकमान है वो डिसाइड करेगा कितनी सीटों पे चुनाव लड़ना है। अभी आप संविधान और इतिहास की लगातार बात करते नजर आ रहे हो, हक अधिकारी को, आदिवासियों की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी और बीजेपी के सांसद हैं और मंत्री हैं, वो लगातार आदिवासियों के इतिहास और संविधान को उंगली करते नजर आ रहे हैं। इनको भाजपा की तरफ से ठेका मिला है कि आदिवासियों के अधिकार खत्म करने, लेकिन उनको ध्यान रखना चाहिए कि ठेका बहुत जल्दी रिजेक्ट होगा। जनता समझदार है, हर 5 साल में टेंडर प्रक्रिया होती है चुनावी, और जनता आने वाले समय में मन्नालाल जी, बाबूलाल जी को इस टेंडर के अंदर उनका ठेका समाप्त हो जाएगा। अभी आप भाषण में कह रहे थे कि 84